चलिए, बड़ी खबर है। एकल पट्टा प्रकरण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार के हलफनामे को स्वीकार करने की खबर है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की खबर है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अशोक पाठक ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब दायर याचिका को लेकर बड़ी जानकारी एकल पट्टा प्रकरण में सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार के हलफनामा को स्वीकार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई दौरे की सुनवाई हुई है और फिर हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें क्लीन चिट दी गई थी पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को। हालांकि जब क्लीन चिट दी गई तो उनकी जो इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध भूमिका थी, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर भी विराम लगा था। लेकिन फिर अब इस मामले को एक बार फिर उठाया गया और हलफनामा दायर करने की बात थी सरकार की ओर से और अब स्वीकार कर लिया गया है हलफनामे को। बड़ी जानकारी, सहयोगी गौरव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। गौरव, बड़ा प्रकरण रहा एकल पट्टे का, अब इस मामले में जो हलफनामा दायर किया था वो स्वीकार कर लिया गया है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इसके बाद इसका डायरेक्शन में रहेगा, ये सुनवाई के लिए रहेगा और उसमें आगे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, जहां राज्य की तरफ से जो भी संबंधित तथ्य हैं वो रखे जाएंगे और इसमें जितनी भी अनियमितता और जितने भी एलिगेंस आरोप लगाए गए हैं उनको सरकार की तरफ से प्रूव किया जाएगा। और अगर उनको प्रूव किया जाएगा तो इसमें निश्चित रूप से जो आरोपी शांति धारीवाल व अन्य सहयोगी है उनके खिलाफ एक बड़ा मामला बन सकता है और उससे उनको परेशानी भविष्य में हो सकती है। जी, अब गौरव, इस पर लगातार ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। अब हलफनामा दायर कर लिया गया था, फिर उसे स्वीकार कर लिया गया है। क्या लगता है, क्या तथ्य कुछ अलग से लाकर सामने पेश किए जाएंगे, क्योंकि तथ्य तो पूर्व में भी पेश किए गए होंगे? गौरव जी बिल्कुल, सरकार ने एविडेंस पहले भी दिए होंगे, लेकिन चूंकि ये मामला जो था पहले ट्रायल कोर्ट में था और फिर हाई कोर्ट में आया था और हाई कोर्ट में ज्यादा कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ जो एप्लीकेंट थे उनके द्वारा याचिका को वापस ले लिया गया था। उस तरीके से मैटर वहाँ डिस्पोज हो गया था। वापस ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अशोक पाठक ने कई अन्य एविडेंस के साथ इसको प्रूव किया कि वहां पर इस प्रकरण में, संबंधित प्रकरण में शांति धारीवाल और उसके सहयोगियों की संलिप्तता थी। और अब यहाँ पर सपोर्टिंग में सरकार के द्वारा भी एक हलफनामा फाइल किया गया है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सरकार अब पूरे प्रकरण को जो शुरू से लेकर एंड तक है उसके एविडेंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी और इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्याएं जो है शांति धारीवाल को होने वाली है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है वो सरकार की तरफ से बड़ी कंसिडर सोच विचार कर फाइल किया गया है और अब सबूत के साथ इस पर सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से बड़ा कोई मैटर सामने आ सकता है। जी गौरव, एक और जानकारी दीजिएगा, सरकार की ओर से पैरवी कौन करेगा, क्या स्पष्ट हो चुका है? इस मैटर में सरकार के जो वर्तमान में डबल एजी है शिवमंगल शर्मा, वो इस मैटर को देख रहे हैं और उनकी तरफ से ये एफिडेविट फाइल किया गया है और भविष्य में भी इस पर जब सुनवाई होगी तो वही इस मैटर को देखेंगे। अब गौरव, एक और जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब हलफनामे को स्वीकार कर लिया गया है, तो क्या ये पूरा मामला शुरू से खोला जाएगा या फिर हाईकोर्ट के जो आदेश को लेकर रोक लगाने की खबर है वहां से कंसिडर करके फिर इस पर सुनवाई होगी? देखिए, फर्स्ट तो इसमें डिस्कस ये होगा क्योंकि सरकार ने इससे पहले जो एफिडेविट फाइल किया था उसमें शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी थी। पहले तो सरकार को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसमें शांति धारीवाल की भूमिका क्या है। तो इसका मतलब सरकार को मामला शुरू से उठाने से पहले अपने द्वारा पहले पूर्व में दिए गए जो एफिडेविट है उसको एक तरीके से डिस्पोज करवाना पड़ेगा और ये वाला जो एफिडेविट है इसको स्वीकार करवाते जैसे आज करवा लिया गया है तो इसके साथ इस एफिडेविट के अनुसार ही सुनवाई होगी और जब ये सुनवाई आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसमें हाईकोर्ट के मैटर और ट्रायल कोर्ट के मैटर भी आएंगे। उन इश्यूज को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, जो कमियां वहां रह गई थी उन कमियों को यहाँ पर रखा जाएगा और इस तरीके से सुनवाई आगे चलेगी
और यहाँ शांति धारीवाल की तरफ से भी जो उनके एडवोकेट्स रहेंगे वो भी अपनी बात को रखेंगे कि क्यों ये ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर नहीं चल पाया था। वो सारे कारण उनकी तरफ से भी दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर शांति धारीवाल कोई एक्यूज यहाँ प्रूव नहीं हुए हैं, तो उनको एक्यूज प्रूव कराना भी सरकार के लिए चुनौती रहेगी। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।